हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजनपुर में। जैसे कि दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन के फ़ायदे क्या होते हैं, नाइट्रोजन के उपयोग क्या होता है। इस चीज़ पे मैं आज चर्चा करूंगा कि नाइट्रोजन की बात करते हैं। किस चीज़ की बात करेंगे हम लोग? नाइट्रोजन की बात करेंगे। इसे संकेत में हम कैपिटल N लिखते हैं। ठीक, इस चीज़ के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, पहली पॉइंट क्या है, नाइट्रोजन की बात अगर हम करते हैं तो नाइट्रोजन का जो रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है? जो रासायनिक सूत्र होता है नाइट्रोजन का, जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? कैपिटल N से इसको प्रदर्शित करते हैं। जो नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र होता है उसको कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार कितना होता है? 14, क्योंकि इसका जो तत्व का परमाणु क्रमांक होता है वह 7 होता है और जो परमाणु भार होता है इसका दूना होता है तो 14 हो जाता है। बात करते हैं इसकी क्वालिटी की, तो नाइट्रोजन जो होता है वह, यह गैस जो होती है, नाइट्रोजन जो गैस होती है वह रंगहीन, गंधहीन और क्या होता है? स्वादहीन होता है। और क्या होता है? स्वादहीन होती है। यानी ये जो गैस होती है नाइट्रोजन वह रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। बात करते हैं इस गैस की खोज। इस गैस की खोज स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड ने, स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड ने 1773 ईस्वी में किया था। बात करते हैं कि नाइट्रोजन जो गैस होती है, इस गैस का जो खोज किया था वह स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड थे, जिन्होंने 1773 ईस्वी में किया था। जब इस गैस की खोज हुआ था तो उस समय सबसे पहले इस नाइट्रोजन गैस का नाम एजोट रखा गया था। जब पहली बार इस नाइट्रोजन गैस की खोज हुआ था तो इसका नाम एजोट रखा गया था। और देखिए, इसकी खोज बाद में सन 1770 ईस्वी में इस एजोट का नाम बदलकर नाइट्रोजन कर दिया गया। यानी कि देखिए, जब पहले नाइट्रोजन गैस की खोज किया गया था तो उस समय इसका पहला नाम एजोट रखा गया था, लेकिन 1770 ईस्वी में इस एजोट का नाम बदलकर नाइट्रोजन कर दिया गया। बात करते हैं कि स्कॉटलैंड की जो खोज, स्कॉटलैंड वैज्ञानिक जो डेनियल रदरफोर्ड थे, उन्होंने खोज कैसे किया था इस नाइट्रोजन गैस का? तो नाइट्रोजन गैस की खोज उसने क्या किया था कि जो पशुओं के द्वारा सांस लेने में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती थी उसको हटाकर उन्होंने नाइट्रोजन गैस को प्राप्त किया था। यानी कि पशुओं के द्वारा सांस लेने में जो नाइट्रोजन, जब वो पशु सांस लेते थे तो उससे निकलने वाली गैसों में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हटाकर उन्होंने नाइट्रोजन गैस को प्राप्त किया था। चलिए, यहाँ तक तो बात हो गया इस चीज़ों की। बात करते हैं आगे इसके N के फायदे। N के फायदे क्या होते हैं, मतलब नाइट्रोजन के फायदे क्या है? यानी कि नाइट्रोजन के फायदे क्या होते हैं, कहाँ पे इनका फायदा होता है? देखिए, बात करते हैं कि मनुष्य अपने श्वसन क्रिया में क्या करता है कि नाइट्रोजन गैस का उपयोग नहीं करता है। लेकिन जब मनुष्य क्या करता है, जब मनुष्य भोजन करता है, मतलब जब मनुष्य फल सब्जियां और मांसाहारी चीजों को जब खाता है, जब मनुष्य क्या करता है कि फल, सब्जी और मांसाहारी चीजों को जब खाता है, जो भोजन करते हैं, तो उस भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में क्या करता है कि नाइट्रोजन चला जाता है। और जब हमारे शरीर में नाइट्रोजन जाता है तो हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। जब ये सब चीज़ें हमारे शरीर में जाती है तो इन सभी चीज़ों के सहारे उसमें नाइट्रोजन भी हमारे शरीर में चला जाता है। जब हमारे शरीर में नाइट्रोजन जाता है तो हमें एक प्रोटीन प्राप्त होती है। और इसी नाइट्रोजन के कारण ही हमारे शरीर में न्यूक्लिक एसिड बनता है। यानी इसी नाइट्रोजन के कारण हमारे शरीर में न्यूक्लिक एसिड बनता है, अर्थात क्या? RNA और DNA बनता है।
क्या बनता है, यानी न्यूक्लिक एसिड। इसी नाइट्रोजन के कारण हमारे शरीर में न्यूक्लिक एसिड अर्थात आरएनए और डीएनए बनता है, जो इंसानों को जीने के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। ये न्यूक्लिक एसिड क्या करता है, और यानी डीएनए जो होता है, किसी भी इंसान को जीने के लिए एक अति महत्वपूर्ण इसकी आवश्यकता होती है। बात करते हैं आगे, तो पाचन क्रिया में, किस क्रिया में, पाचन क्रिया में, पाचन क्रिया में भी इस नाइट्रोजन गैस का अच्छी तरह उपयोग किया जाता है। यानी पाचन क्रिया में भी हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस का अच्छी तरह प्रयोग करते हैं। चलिए बात करते हैं इन चीजों की कि ये तो मनुष्य में सभी चीजें आ गई, लेकिन अगर बात करते हैं पेड़ पौधों की, या मनुष्य की तरह ही पेड़ पौधे भी होते हैं, मनुष्य की तरह पेड़ पौधे भी होते हैं, या बात करते हैं मनुष्य की तरह जानवर भी होते हैं, तो जानवर भी यहाँ से हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि मनुष्य तो यहाँ तक चीजें इनको मिल गई, लेकिन जानवर को कैसे मिलती है, तो जिस तरह मनुष्य को फल सब्जियां और मांस से प्राप्त होता है, तो उसी तरह जानवरों को भी क्या करते हैं कि फल से, सब्जियों से, और इसके बाद पेड़ के पत्तों से, इसके बाद घास से, इन सभी चीजों से क्या करते हैं कि जानवर को भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है। उसी तरह बात करते हैं पेड़ पौधों की, तो पेड़ पौधे भी क्या करते हैं कि नाइट्रोजन कहां से प्राप्त करते हैं, तो पेड़ पौधे भी नाइट्रोजन को मिट्टी से प्राप्त करते हैं। कहां से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे मिट्टी से, पेड़ पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, यानी मिट्टी से पेड़ पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। चलिए बात करते हैं इसके अब उपयोग की, कि इसके उपयोग क्या होते हैं। चलिए ये तो थे फायदे इनके कि क्या क्या नाइट्रोजन से फायदा होता है। बात करते हैं नाइट्रोजन के उपयोग की। तो सबसे पहली पॉइंट, नाइट्रोजन का जो सबसे खास उपयोग होता है, वो नाइट्रोजन क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा आइसक्रीम बनाने में उपयोग किया जाता है। किस चीज को, आइसक्रीम को बनाने में, आइसक्रीम बनाने में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का जो उपयोग है वह आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। इसके बाद दूसरा बात करते हैं बल्ब और ट्यूबलाइट। बल्ब और ट्यूबलाइट के अंदर भी, बल्ब और ट्यूबलाइट के अंदर भी हम इस नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि बल्ब हो चाहे ट्यूबलाइट हो, उसके अंदर जो भी गैस होती है वह नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक, इसके बाद आप लोग को ये भी बता देना चाहता हूं कि जो प्लेन होती है, प्लेन यानी जो एरोप्लेन हो गई, उनके जो पहिए होते हैं, प्लेन के पहिए में जो टायर लगे होते हैं, प्लेन के पहिए के टायर में, प्लेन के पहिए के टायर में, प्लेन के जो पहिए लगे होते हैं, जो टायर होते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। इसलिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो ऑक्सीजन से क्या होती है, हल्की होती है, और हल्का होने के कारण उसमें क्या होते हैं कि टायर के फटने और भ्रष्ट होने का डर नहीं रहता है, और वह अधिक दिनों तक क्या रहते हैं, टिकाऊ बने रहते हैं। ठीक, तो ये थे एन के उपयोग। ये सब जितने भी मैंने चीजें बताई, ये सभी नाइट्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, सब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होते हैं। तो कैसी लगी हमारी वीडियो दोस्तों? यदि वीडियो हमारी अच्छी लगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।